हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के दूसरे वीडियो में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल सोच पर प्रहार। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमको रोज मिलती हैं और वो इसलिए मिलती हैं, शायद आपको लगता है कि आपको इन वीडियोस से कुछ रिलीफ मिलता है। देखिए, जब भी कोई जजमेंट आता है वो आपके फेवर का भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। दोनों ही जजमेंट से, दोनों ही प्रकार के जजमेंट से आपको सीखने को मिलता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से इस प्रकार की चीजों से काफी राहत मिलती है। तो अब आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के अंदर आप ये मान लीजिए कि एक परफेक्ट सा रूल बन गया है कि अगर आप पति हैं तो आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेक्शन 24 HMA यानी सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ें तो वहां पर ये जो प्रावधान है ये दोनों पर सेम एप्लीकेबल होता है। यानी पति और पत्नी, यदि पति अपना भरण पोषण करने में असक्षम है तो पत्नी उसको मेंटेनेंस देगी और पत्नी अपना भरण पोषण करने में असक्षम है तो पति उसको मेंटेनेंस देगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार से लेके चल लेते हैं कि भाई पति है तो मेंटेनेंस देना ही है, हम उसको उस तरीके से फाइट ही नहीं करते। एक मामला था जिस मामले में मैंने पति की तरफ से एक एप्लीकेशन डाली थी मेंटेनेंस लेने के लिए, तो प्राइमा फेसी उस पर जो है सब बोलने लगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक तरह से मजाक बनाने लगे कि पति की तरफ से एप्लीकेशन थोड़ी जाती है। इवन कोर्ट ने भी उसको सीरियसली उस समय पे नहीं लिया। लेकिन जब फैक्ट्स पे बात की गई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो पता चला कि एक्चुअल में उसमें कितनी ग्रेविटी है। तो ऐसा दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है। कुछ मामलों में आप मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होते हो लेकिन आप केवल बातों में आके, प्रभाव में आकर दुनिया क्या कहेगी, आप स्टेप नहीं लेते। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा ही एक मामला आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब पति ने अपनी तरफ से स्टेप भी लिया, पति ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस की मांग भी करी और पति को मेंटेनेंस मिला भी। और इस मेंटेनेंस के ऑर्डर होने के बाद जो पत्नी थी वो हाईकोर्ट चली गई कि इसको खारिज करना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपको अपने पति को मेंटेनेंस देना ही होगा। यानी 10,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर कर दिया गया पत्नी को, पहले तो ट्रायल कोर्ट ने कि आप अपने पति को एज ए मेंटेनेंस दें। उसके बाद जब उसने इसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि आप पति को 10,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस दें, जबकि पत्नी के साथ एक नाबालिग बच्चा भी है। ऐसा क्यों, क्या परिस्थिति थी? तो इस पूरे मामले को हम डीपली जाके समझते हैं कि कैसे यह चीज हुई और क्या आपके मामले में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहना। और आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दो, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज लाने के लिए। देखिए दोस्तों, इसमें था क्या। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने अंडर सेक्शन 24 HMA पत्नी को यह आदेश कर दिया कि आप अपने पति को 10,000 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि पति अपना भरण पोषण करने में असक्षम है। अब पत्नी इस ऑर्डर के खिलाफ आई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसने अपनी याचिका में एक दावा किया कि वो होम लोन चुका रही है और उसके साथ एक नाबालिग बच्चा है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की है। उसने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में मेंटेनेंस देना संभव ही नहीं है। और जो पति के वकील साहब थे उन्होंने एक लॉजिकल पॉइंट यहां पे उठाया, एक दावा किया कि पत्नी कह रही है कि वो होम लोन की किस्तें देती है, वो कह रही है कि उसके साथ एक नाबालिग बच्चा है, उसकी देखभाल परवरिश भी करती है। तो अगर उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो होम लोन की किस्त कहां से दे रही है, प्लस बच्चे का लालन पालन कहां से कर रही है? इस सोर्स को तो बताए। वो कह रही है कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो ये काम कैसे चल रहे हैं? यानी सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पास है। अब दोस्तों, हाईकोर्ट ने भी इस चीज को, इस तथ्य को देखा और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप होम लोन की किस्तें दे रही हो और अगर आप बच्चे की देखभाल परवरिश कर रही हो तो आपके पास आय का सोर्स तो है, तो उस आय के सोर्स का खुलासा किया जाना जरूरी था, जो कि पत्नी ने नहीं किया। अब इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें किसी भी प्रकार की खामी नहीं है और उसी आदेश को बरकरार रखा। तो कई बार होता है दोस्तों कि पूरे केस के अंदर जस्ट एक पॉइंट होता है जो आपको जीत दिला देता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। मोटी मोटी फाइलें, इतनी मोटी मोटी फाइलें पढ़ते हैं लोग, उस पर लगे रहते हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि पूरे मामले के अंदर एक या दो पॉइंट होते हैं जिनसे आपको जीत मिलती है। तो फोकस उन्हीं पॉइंट पर होना चाहिए। कई बार होता है केस में मेरिट नहीं होती, लेकिन कोई एक पॉइंट होता है जो आपके फेवर में होता है और वो पॉइंट कंक्रीट होता है, तो उसी पॉइंट को अगर हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो उसी पॉइंट से कई बार केस आपके फेवर में निकल जाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी होती है। जो भी ऑर्डर हुए हैं अगर वो मेरिट के बेस पर हुए हैं तो भले बंदा उसको चैलेंज भी करेगा तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर है तो डेफिनेटली आपको चैलेंज भी करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है, इन शॉर्ट, हार कहीं पे भी नहीं माननी है। अगर आप लिटिगेशन में हो तो आपको हर कीमत पर फाइट करनी है। दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।